जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो मंत्र साधना या मंत्र देने जा रहा हूं वो एक सिद्ध सावर मंत्र ही है। क्योंकि जो सिद्ध मंत्र होते हैं उनमें आपको ज़्यादा जाप करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं सिद्धि होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा बहुत जाप कर लो तो वो अच्छा रहता है। किसी भी शुभ दिन में, जैसे कि सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, या होली या दीपावली के दिन, या फिर नवरात्रे हो गए, उनमें इस मंत्र को जप करके साधना कर लें। थोड़ी सी इसमें ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल मंत्र जाप करने की आवश्यकता है बस। ठीक है। और ये जो मंत्र है ये एक रक्षा मंत्र है। जैसे कि कोई किसी पर मारण प्रयोग कर देता है, या मूठ छोड़ दी हो, या कोई और मारण प्रयोग हो, या कोई रोग दे दिया हो, या उच्चाटन कर दिया हो, या जैसे कि द्वेषण कर देता है कोई, वो हो, या फिर कोई वशीकरण कर दिया हो किसी ने, तो इस मंत्र के द्वारा प्रत्येक जो किया कराया है, जो कि उच्चाटन हो या और समस्त प्रकार की जो भी मतलब क्रिया की गई हो, चाहे वो काला जादू हो, कुछ भी हो, उन सभी को उतारने का और वापसी भेजने का प्रयोग है ये। मतलब कि जो जिसने किया होगा या जिसने करवाया होगा, ये करवाने वाले के ऊपर ही जाकर के पड़ेगा, उल्टा खत्म नहीं होगा, उल्टा उसी के पास जाकर के पड़ेगा और दुगनी ताकत से। क्योंकि आपके पास जो आएगा वो तो सिंगल पावर में आएगा, लेकिन जो जाएगा वो डबल पावर में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नियम है, तंत्र शास्त्र का ये नियम है कि जब कोई चीज उल्टी करी जाती है तो वो डबल पावर में ही जाती है। अब डबल पावर में कैसे जाती है कि आपने किसी को, ठीक है, आपने शक्ति को कुछ दे करके या उसे बंधन में किया हुआ है, और आपने शक्ति को कह दिया फलाने व्यक्ति को ऐसा कर दो, या फलाने व्यक्ति के घर में उपद्रव पैदा करो, उनको परेशान करो, कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहेंगी उस घर में, परेशान रहेंगे उस घर में जो भी रहेगा। लेकिन कोई भी शक्ति है किसी का बुरा नहीं करना चाहती है, लेकिन वो वचनों में बंधी है तो उसकी मजबूरी है। हालांकि शक्ति को दुख होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन वो बंधन में बंधी होती है, वचनों में बंधी होती है, तो इसलिए उसे करना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन जब उसकी काट की जाती है, उसको उस बंधन से मुक्त किया जाता है, तो फिर वो क्रोध में आकर के, जिसने करवाया है या जिसने किया है, वो क्रोध में आकर के ऑटोमेटिक ही दुगनी पावर से जाती है। क्योंकि उसको क्रोध, अंदर से क्रोध होता है कि इसने मुझसे गलत करवाया है और इसने मुझे उस वचन से मुक्त कर दिया है, तो फिर वो उल्टी जा करके दुगनी पावर से मारती है उसको कि अब तू बच, कैसे बचेगा। तो उसको उल्टा करने का ये मैं सिद्ध मंत्र आपको देने जा रहा हूं कि आप किसी भी क्रिया को, किए कराए को, उसके ऊपर उल्टा उतारने का, मतलब कि काट करने का मंत्र है ये। ठीक है। तो इस मंत्र को आपको क्या करना है कि किसी भी होली, दीपावली, या फिर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, इसमें लगातार आप जाप करें इसका। जैसे कि होली की रात्रि में जाप कर सकते हैं, या फिर दीपावली की रात्रि में, ज्यादा नहीं, 1 घंटा जाप कर लो। एक सामने दीपक रख लो, माला आपके पास रुद्राक्ष की होनी चाहिए, जो कि साबरी मंत्र से सिद्ध हो और मंत्र सिद्ध हो। ठीक है। और अगर ऐसी माला आपको चाहिए तो आप वो माला प्राप्त कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, माला आपको मिल जाएगी, उसी एड्रेस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है।
लेकिन आपको एक चीज मैं पहले बता देता हूं कि अगर आप सामग्री लेना चाहते हैं और आप साधना करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी साधना हो, तो आप ये देख लें कि कम से कम 8 या 10 दिन का टाइम मुझे लग जाता है वहां तक सामग्री पहुंचाने में। तो इसलिए आप टाइम से लें, क्योंकि अभी नवरात्रि की जो मैंने सामग्री भेजी है वो सामग्री 2 बार मैं भेज चुका हूं, 2 बार मैंने भेज दी है और उनको टाइम से मिल गई है। लेकिन अभी जो आज या कल में जो लोग मेरे पास में ऑर्डर करेंगे, अब उनको टाइम से कैसे भेज दूंगा, क्योंकि इतने टाइम में जा ही नहीं सकता वहां तक। स्पीड पोस्ट करूंगा वो भी नहीं जाएगा टाइम से। तो इसलिए आप वो जो साधना करनी है वो टाइम से देख लें और टाइम के अनुसार ही ऑर्डर करें, ठीक है। तो अब आपको मैं बता देता हूं कि आपको जो इस मंत्र की साधना करनी है, इसको सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो सूर्य ग्रहण में जब तक सूर्य ग्रहण पड़े तब तक आपको मंत्र इसको जाप करते रहना है, और अगर चंद्र ग्रहण पड़े तो चंद्र ग्रहण में भी आपको ऐसा ही करना है, मंत्र जाप करते रहना है। और इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से जपना है। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूं। मंत्र थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुने, और मैं इसको लिख करके दे दूंगा। अगर ये वीडियो में ही आ जाता है मंत्र तो मैं वीडियो में दे दूंगा, अगर वीडियो में ये मंत्र नहीं आता है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख करके दूंगा, ठीक है। तो मंत्र इस प्रकार से है जो आपको जपना है। कर कर लोहा वज्र किवाड़, वज्रे बंदी 10वें द्वार, जहां थी आयो तिहां जाए, जिण रुख आयो लगायो ताही खाए, चटपटंत संधान सोखत रक्त, इस पिंड जो वेदन करे, बिका पान करे, श्री महंत बादल की आज्ञा फुरे, उलटंती वेद परटंत बाण, इस पिंड की मूढ़ी सूढ़ी टूणा कामण, वीर बेताल की आज्ञा पर आज्ञा, जो इस पिंड को कुछ करे तो ईश्वर महादेव की आज्ञा उल्टे। तो ये मंत्र है, थोड़ा बड़ा मंत्र है, लेकिन अगर आपने मंत्र का अर्थ आपने थोड़ा मोड़ा लगाया हो, कि पूरा अर्थ तो नहीं लगा पाओगे, लेकिन अगर छोटा सा भी आपने अर्थ समझा हो, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस व्यक्ति को आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप कुछ करते हो तो ईश्वर महादेव की आज्ञा जो है वो उल्टी हो जाएगी फिर तो, और जिसने किया है उसके ऊपर वापस जाइए। तो ये वापस भेजने का ही मंत्र है, और ये मुझसे मांगा भी गया था। तो ये जो मंत्र है ये आपको जपना है, और इसमें कोई ज्यादा विधि विधान करने की आवश्यकता है ही नहीं, केवल आपको मंत्र जाप करना है बस, और जितना भी हो सकता है उतना कीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इस मंत्र से किसी पर भी किसी तरह का कोई भी उच्चाटन किया गया हो, द्वेषण है, मारण है, मोहन है, वशीकरण है, किसी भी तरह की क्रिया की गई हो, या आपको लगता है कि इस पर कुछ क्रिया की गई है और ये व्यक्ति बीमार है, परेशान है, सूखता जा रहा है, तो उठा नहीं जा रहा है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो उस पर। और वे जो चीजें उस पर डाली गई हैं, जो उस पर किया कराया गया है, वो वहां से उलट करके वापस हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इस मंत्र से 7 बार या 11 बार पढ़ेंगे इस मंत्र को। मंत्र पढ़ते हुए झाड़ा आपको लगाते रहना है। झाड़ी के लिए मोर पंख का इस्तेमाल कर सकते हो, झाड़ू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है।
उसको झाड़ा लगाते रहें और मंत्र पढ़ते रहें। जब 7 बार पढ़ें या फिर 11 बार इस मंत्र को पढ़ें और झाड़ा लगाते रहें, तो वो व्यक्ति ठीक होता रहेगा। ऑटोमेटिक उसको लगता रहेगा कि मैं ठीक हो रहा हूं। उसके शरीर में अपने आप जो है एक जो वजन सा होता है वो हटता चला जाएगा। और फिर थोड़ी सी भभूति लेकर के उस पर इस मंत्र को 21 बार पढ़ें और 21 बार पढ़ के उस भभूत को अभिमंत्रित कर लें और उस व्यक्ति को उस भभूत को चटाएं। ऐसा 7 दिन तक लगातार उसको करना है कि सुबह शाम उस भभूत को चाटना है और वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसने किया होगा और जिसने करवाया होगा उसकी शामत आ जाएगी। उसको इतनी जबरदस्त चोट शुरुआत में ही लगेगी, उसको पता भी नहीं लगेगा कि ये हो क्या गया। इतनी जबरदस्त चोट लगती है, फिर उसको संभलने का मौका नहीं मिलता है। तो जिसने कराया होगा या करवाया होगा उसको चोट जरूर लगेगी। मतलब चोट का मतलब यह है कि कोई ना कोई घटना घटेगी उसके साथ फिर। ठीक है, तो इस मंत्र का प्रयोग आप इस तरीके से कर सकते हो। ये रक्षा मंत्र भी है, ये उतारे का मंत्र भी है, सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।